नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। और इस डिज़ाइन के लिए मुझे कमेंट में बहुत बार आता था कि मोती वाला तोरण बनाने के लिए, तो मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों के लिए बनाया है। और इसमें स्टिच बहुत कम है, तो इसे आपको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस डिज़ाइन को आप जो दोनों में से जो भी आपको तोरण पट्टी पसंद है उसके नीचे आप इसे तैयार कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन में तोरण पट्टी में कितना मोती लगा, झालर में कितना मोती लगा, कितना इसका लंबाई, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, तो बनाने से पहले आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमें टोटल 19 चैन तैयार करना है। और यहाँ मैंने 2 प्लाई ऊन लिया है और अभी हम तोरण पट्टी बना रहे हैं। तो तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 36 इंच है। तो इसी के हिसाब से मुझे तोरण पट्टी में टोटल 156 मोती लग गया। तो पहले हम गोला में 156 मोती डाल देंगे और फिर हम बनाएंगे। तो ये हमारा टोटल 19 चैन हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाते समय फ्रेंड्स हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शुरू में जितना लंबा हमारा 3 चैन का लंबाई है उसी के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है, तभी डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट होगा। तो इस तरीके से हम सभी चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमने लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। अभी हमारे पास टोटल 17 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। अभी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, दोनों तरफ हमें बनाना है। इसे अभी हम भाग में बांट रहे हैं। तो अभी हम जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने जो 3 चैन लिया वो हमारा एक डबल क्रोशिया है। तो अभी हमारा 2 हो गया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और ये 5, हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम नीचे से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा चौथा वाला चैन है। तो 1 2 3, ये चौथा वाला चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, जैसे कि हमने इस तरफ बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम फिर से नीचे से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उस तरफ भी हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। पांच डबल क्रोशिया बनने के बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। पहला लाइन में मैं मोती नहीं डाल रही हूँ, दूसरा लाइन में मैं मोती डालूँगी। तो डिज़ाइन पलटने के बाद हम फिर से यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 4 हो गया और ये 5। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे जैसे हमने नीचे किया था। और अभी हमें इसमें मोती डालना है। तो 3 चैन के बाद हम इसमें 2 मोती डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें मोती लगा देंगे। तो ये हमने इस तरीके से मोती लगा दिया। अब हम आगे बनाएंगे। तो फिर से मोती लगाने के बाद हमने जो नीचे 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके बीच में बना लेते हैं।
तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और 2 मोती लगा देंगे और उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर शुरू में पहला लाइन में मोती नहीं दिया है, उसके बाद मैंने 3 लाइन में मोती दिया है, फिर 5 लाइन में नहीं दिया है, फिर 3 लाइन में मोती, फिर 5 लाइन में नहीं दिया है। इसी तरीके से मैंने तोरण पट्टी तैयार किया है। और मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है, अगर आपको उसी लंबाई के हिसाब से ही तोरण बनाना है तो टोटल आप 106 लाइन तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हम फिर से 2 लाइन में और मोती लगा देते हैं। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर डिज़ाइन को पलट करके बचे हुए 4 डबल क्रोशिया को हम तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम 3 चैन लगाएंगे, उसमें हम 2 मोती डाल देंगे। मोती लगाने के बाद हम फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 3 चैन लगाएंगे, उसमें हम 2 मोती डालेंगे और उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें 1 लाइन और बनाना है। टोटल हम 3 लाइन में मोती लगाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने शुरू में 1 लाइन बिना मोती का बनाया, फिर 3 लाइन मोती का। अब हम फिर से जैसे शुरू में हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरीके से हम 5 लाइन बिना मोती का बनाएंगे। स्टिच और चैन हमारा एक ही रहेगा। तो 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन। डिज़ाइन को हम पलट देंगे। फिर उस तरफ हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 5 हमारा हो जाएगा। फिर 3 चैन, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम टोटल 5 लाइन तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। टोटल हमें 106 लाइन तैयार करना है। तो अभी हमने शुरू में 1 लाइन बनाया बिना मोती का, फिर 3 लाइन मोती का, फिर 5 लाइन बिना मोती का। अब हम फिर से 3 लाइन मोती के साथ बनाएंगे। चैन और स्टिच हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमने 3 चैन में 2 मोती लगा दिया। फिर हम 2 के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन लगाएंगे और उसमें हम 2 मोती डालेंगे। इसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बनाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। और लास्ट वाला लाइन कैसे बनाना है मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। टोटल हमें जितना मैंने तोरण का लंबाई रखा है उसके हिसाब से टोटल हमें 106 लाइन तैयार करना है। पूरा डिज़ाइन बनने के बाद हमने जैसे शुरू में 17 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरीके से हमें लास्ट में भी 17 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 5 हमने बना लिया। ये हमारा हो गया 6, 7, 8, बीच में हम बनाएंगे 9, फिर यहाँ पर 10, 11 हो गया हमारा। इसी में हम एक और बना लेते हैं 12,
फिर 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो इस तरीके से हमें तोरण पट्टी पूरा तैयार करना है। तो मैं पूरा बना करके आपको फिर अच्छे से दिखाती हूँ। टोटल हमें 106 लाइन तैयार करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मोती नहीं डालना है तो बिना मोती का भी आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा तोरण पट्टी तैयार कर लिया। अब इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो एक भाग बनाने के लिए हमें टोटल 53 लाइन का ज़रूरत होगा। तो मैंने इस तरीके से 2 भाग में बांट करके पिन लगा दिया है। आप पिन लगाइएगा या फिर ऊन का टुकड़ा होगा तो आप वो लगा सकते हैं। और इसके बाद हम किनारे से डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन हमारा 2 भाग में तैयार हुआ है। तो एक भाग के लिए हमें टोटल 53 लाइन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे किनारे में हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। फिर नीचे से एक, ये वाला जो एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे। नीचे से एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम एक भाग बनाएंगे उसी तरीके से हमें सेम दूसरा भाग भी तैयार करना है। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो ये हमने 5 चैन कर दिया। फिर हम 3 मोती लगाएंगे और इसके बाद हम नीचे से 2 डबल क्रोशिया को, एक और ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर तीसरे वाले डबल क्रोशिया से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। फिर हम नीचे से एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से हम 2 चैन लगाएंगे। नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। और इसके बाद हम नीचे से 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 चैन लगाएंगे। नीचे से हम एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। फिर नीचे से एक छोड़ करके दूसरे वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से 5 चैन बनाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 छोड़कर, ये पहला और ये दूसरा छोड़कर तीसरे वाले से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इस बार हमें 6 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चैन के साथ। तो ये हमने एक बार बना लिया। फिर नीचे से एक छोड़ के ये हम दूसरा बना रहे हैं। तो अभी मैंने 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। एक बार और हम बना लेते हैं। तो टोटल हमें 6 बार 3-3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ बनाना है। तो अभी हम 2 चैन लेंगे और जो हमारा छठा डबल क्रोशिया है वो हम बना लेंगे।
बीच में हमारा 3-3 डबल क्रोशिया 6 बार तैयार हो जाएगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। बीच में हमने 6 बार 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद जैसा हमने इस तरफ बनाया था उसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। 3 मोती लगाने के बाद हम नीचे से 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने उस तरफ बनाया है उसी तरीके से हमें इधर भी बनाना है। तो हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चैन। अभी हम दूसरे बार बना रहे हैं। ये हमारा दूसरे बार हो गया। फिर से हम 2 चैन लेंगे, नीचे से एक छोड़कर दूसरे वाले में हम तीसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे और 3 मोती लगा देंगे। उसके बाद फिर से हम नीचे से एक छोड़ के दूसरे वाले से 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जैसे कि हमने उस तरफ बनाया था। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। हमने शुरू में 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 मोती, फिर 3 बार, फिर 3 मोती, फिर 3 बार, फिर 3 मोती, फिर बीच में हमने 6 बार बनाया। उसके बाद 3 मोती, फिर 3 बार, फिर 3 मोती, 3 बार, फिर 3 मोती और ये 3 बार। अब हम डिज़ाइन इसके ऊपर बनाएंगे। अभी हम पहला भाग बना रहे हैं और पहला भाग बनने के बाद दूसरा भाग भी इसी तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ से हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा जाली है, पहला वाला जाली, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन लेंगे। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। इसके बाद जो ये किनारे वाला डबल क्रोशिया है, इसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो ये हमने 5 चैन लगा दिया और 3 मोती। इसके बाद हम ये जो हमारा पहला वाला जाली है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। फिर इसके बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम 2 चैन लगा देंगे और फिर हम जो किनारे वाला डबल क्रोशिया है उसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो ये हमारा 5 चैन और 3 मोती हो गया। इसके बाद हम फिर से उसी तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मोती लगा दिया। इसके बाद ये जो हमने बीच में 6 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाया है, तो इसके बीच में जो जाली है इसमें अब हम 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला जाली है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 1, ये 2 और ये 3। फिर हम 2 चैन लगाएंगे, इसके बाद वाले जाली में बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लगाएंगे, इसके बाद वाले जाली में बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन लगाएंगे, इसके बाद वाले जाली में बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में बनाएंगे।
तो ये हमारा टोटल 5 बार डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। नीचे हमारा 6 था, अभी हमारा 5 हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से बनते जाएगा। अब हम दूसरा तरफ बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो ये हमारा 5 चैन और 3 मोती हो गया। इसके बाद हम दूसरे तरफ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमें यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो जो पहला डबल क्रोशिया का ऊपर वाला चैन है वहाँ पे बनाएंगे और फिर 2 जाली के बीच में बनाएंगे, फिर हम 3 मोती लगाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर 3 मोती लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने उस तरफ बनाया था उसका उल्टा हमें इस तरफ बनाना है। तो ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर हम 2 चैन बनाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3, फिर हम 2 चैन लगा देंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। तो मैं पूरा बना करके आपको फिर अच्छे से दिखाती हूँ। लास्ट में हमें यहाँ पर 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम 2 चैन लेंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो फिर से हम ये पहला वाला और दूसरा जाली और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया 3 बार बना लेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर ये किनारे पर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 5 चैन, 3 मोती। तो बस इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बढ़ते जाएगा। फिर हम 3 मोती लगाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा 3 बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हमने नीचे वाला लाइन बनाया है उसी तरीके से ही हमें ऊपर वाला लाइन भी बनाना है। यहाँ पर भी 3 बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 मोती लगाएंगे और इसके बाद ये जो हमने 5 बार 3 डबल क्रोशिया बनाया है फिर इसके जाली में हम जब बनाएंगे तो इस बार हमारा 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1। वहाँ तक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ भी जैसे हमने बनाया था ठीक उसी तरीके से हमारा बनते जाएगा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब बनाना आप शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला जाली में बनाएंगे। तो अभी हम 3 बार 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चैन 3 मोती के साथ। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके फिर अच्छे से बताती हूँ।
तो बस इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बनते जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर 3 मोती लगा देंगे और इसके बाद बीच में ये जो हमने 5 बनाया था नीचे, तो इसका जाली में हम 4 में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें ऊपर बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से दिखेगा। तो अभी हमने 3 लाइन जो है तैयार कर लिया है। बीच में हमारा 4 बन गया है। इसके बाद 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा। बाकी दोनों तरफ का जो डिज़ाइन है वो हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे हम नीचे का लाइन बनाएंगे उसी तरीके से हम ऊपर का भी लाइन तैयार करेंगे। तो अब हम इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा बना के और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम किनारे में हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। फिर हम 2 चैन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर और यहाँ पर बना लेंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। फिर 3 मोती, फिर 3 डबल क्रोशिया 3 बार, फिर मोती लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम ये दोनों जाली में और ऊपर में हम 3 डबल क्रोशिया 3 बार बना लेंगे। फिर हम मोती लगाएंगे। फिर ये जो हमने 4 बनाया है इसका जाली में हम बनाएंगे तो 3 हमारा अभी तैयार होगा। फिर से हम 3 मोती, फिर इधर हम 3 बार बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा ये लाइन जो है बना करके दिखाती हूँ। लास्ट का जब हमारा एक बार 3 डबल क्रोशिया बनेगा वहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो मैंने जो बीच का जो भाग है जो हमने बनाया था ये वाला भाग, तो ये मैंने 1 तक बना लिया। यहाँ तक शुरू में हमने 6 बनाया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ तक मैंने बना लिया। और बाकी दोनों तरफ का जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से बढ़ेगा। और इसके बाद का जो लाइन है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो 6 लाइन हमने बना लिया, 7वां लाइन भी यहाँ तक हमने बना लिया। और इसके बाद हम यहाँ पर 7 चैन देंगे और इसमें हम 4 मोती लगा देंगे। और इसके बाद उस तरफ का जो ये डबल क्रोशिया है किनारे वाला, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से ही अभी हमें पूरा लास्ट तक बनाना है। तो ये हमारा 3 बार हो गया। फिर हम 2 चैन लगाएंगे, इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम 5 चैन बनाएंगे, 3 मोती लगा देंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। तो इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हमने इतना तक बना लिया। अब हम आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बार बना लिया। अब हम यहाँ किनारे से तीसरा बार बना लेते हैं। तो किनारे में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और जो हमारा दूसरे तरफ का डिज़ाइन है उसे हम बनाएंगे। 2 चैन लगाने के बाद हम दूसरे तरफ का जो डिज़ाइन है वो हम बना लेंगे जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो किनारे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। फिर हम पहले वाले जाली से 3 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 2 बार बन गया। फिर हम 2 चैन लगाएंगे,
इसके बाद वाले जाली से हम 3 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। फिर हम 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम 3 मोती लगा देंगे। तो बस ऐसे ही हमें उस तरफ पूरा बनाना है। बीच में हमारा टोटल 6 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। जैसे हमने ऊपर बनाया था, अब हमें इसे भी उसी तरीके से 6 5 4 3 2 1 बनाना है। तो अभी हमने 6 बना लिया। इसके बाद हम इसके जाली में बनाएंगे तो 5 होगा। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें ऊपर बनाना है। 6 5 4 3 2 1 और बाकी दोनों तरफ का डिज़ाइन हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पे हम 3 मोती लगा देंगे। मोती लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम 3 मोती लगाएंगे। फिर इधर हम 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया, फिर 3 मोती, फिर 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बनते जाएगा। ये जो बीच वाला भाग है ये हम पूरा 1 तक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ और दोनों तरफ का बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। बीच में हमारा तिकोना जैसा डिज़ाइन तैयार हुआ। फिर यहाँ पर तिकोना जैसा डिज़ाइन तैयार होगा। तो बीच में हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो है ये वाला भी हमारा तिकोना जैसा डिज़ाइन तैयार होगा तो 3 हो जाएगा। और फिर ये 4 हमारा तिकोना जैसा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना के बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पहला यहाँ तक बनाया, दूसरा मैंने यहाँ तक बनाया, फिर तीसरा मैंने यहाँ तक बनाया। अब मैं आपको ये लास्ट वाला बना के बता देती हूँ। दोनों तरफ का बनाने का तरीका और जितना मैंने मोती डाला है सब एक ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पर जैसे ये वाला जैसे हमने कोना बनाया है ठीक उसी तरीके से हमारा चौथा वाला ये वाला भी कोना बनेगा। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा जैसे कि हमने ऊपर बनाया था। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा तैयार कर लिया। यहाँ पर भी बीच में हमने 4 मोती लगाया, उसके बाद हमने 6 बार बनाया, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये हमारा एक भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है और बनाने का तरीका सब हमारा एक ही रहेगा। और इसे कैसे बनाना, हमें शुरू करना कहाँ से, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ बना के। और एक भाग हमारा टोटल 53 लाइन में तैयार हुआ, तो दूसरा भाग भी हमारा उसी तरीके से तैयार होगा। तो यहाँ पर ये हमने पहला भाग बनाया, इसके बाद ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो फिर से हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। जैसे हमने पहला भाग का शुरू में बनाना स्टार्ट किया था उसी तरीके से हमें इस तरफ भी बनाना है। तो ये हमने एक बार बना लिया, फिर 2 चैन कर दिया, फिर नीचे से एक छोड़कर दूसरे वाले में हम दूसरी बार 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 2 चैन लगाएंगे और तीसरी बार 3 डबल क्रोशिया हम नीचे से एक छोड़कर दूसरे वाले में तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे, 3 मोती लगाएंगे। फ्रेंड्स, एक भाग में मुझे टोटल 186 मोती लग गया। और जब हम दूसरा भाग इधर का भाग बनाएंगे तो फिर से हम एक गोला तैयार करेंगे और उसमें हम टोटल 186 मोती डालेंगे और फिर हम दूसरा भाग तैयार करेंगे। दूसरा भाग भी हमारा पहले भाग जैसा ही तैयार होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा लास्ट में थोड़ा सा 3 लाइन जो है कम हो रहा था, तो इसीलिए मैंने 3 लाइन को बढ़ा दिया। एक भाग हमारा टोटल 53 लाइन में तैयार होगा। और मैंने आपको एक भाग कितना बनाना है, कितना मोती डालना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम
नीचे का झालर बनाएंगे। और झालर भी जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये वाला फ्रेंड्स जो मैंने तोरण बनाया है, इसका तोरण पट्टी मैंने थोड़ा अलग बनाया है। और आप ये तोरण पट्टी या फिर कोई भी तोरण पट्टी में आप ये डिज़ाइन जो है नीचे का बना सकते हैं। बस आप तोरण पट्टी का जो लाइन है टोटल 106 लाइन ही तैयार कीजिएगा, तभी ये दोनों डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो मैं आपको अब एक झालर बना के दिखा देती हूँ। और यहाँ मैंने 4 मोती झालर में दिया है, आप चाहे तो 5 दे सकते हैं या फिर बिना मोती का भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पफ स्टिच से बनाया है, और यहाँ पर मैंने 3 बार पफ स्टिच बनाया है। अगर आपको ज़्यादा लंबा बनाना है तो 4 या 5 बार भी आप बना सकते हैं। और नीचे में मैंने यहाँ पर पॉम लगाया है, पॉम की जगह पे आप झालर भी बना के लगा सकते हैं। तो किनारे का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो कैसे ये बनाना है मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। और कितना दूरी पे आपको झालर लगाना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले चैन बनाऊंगी और फिर इसमें एक मोती लगाऊंगी। एक झालर में मैंने 4 मोती लगाया है, तो यहाँ पर 3 चैन मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें एक मोती लगा दूंगी, और मोती लगाने के बाद इसे मैं नीचे कर दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो पफ स्टिच जो है हमेशा हमें दूसरे वाले चैन से ही बनाना है। तो ये जो हमारा दूसरा वाला चैन है, वहाँ से हम फंदे को इस तरीके से निकालेंगे। और जितना मोटा आपको पफ स्टिच बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदा को इस तरीके से निकाल लीजिए। और जितना लंबा आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप जब फंदा निकालिएगा तो उसका लंबाई रखिएगा, जितना लंबा आपको बनाना है। तो ये हमारा एक पफ बन गया। और इसके बाद फिर से हम इसमें चैन लगाएंगे और एक मोती लगा देंगे। फिर हम ऊपर से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम पफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने 3 पफ स्टिच बनाया है। तो ये मैंने 3 बार बना लिया। अब हम थोड़ी सी दूरी पर ऊन को कट कर देंगे और सुई की मदद से यहाँ पर हम पॉम लगा देंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पहले की वीडियो में पॉम कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया था, तो मैं उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी, ताकि आपको मिल जाए और आप ये डिज़ाइन पूरा तैयार कर सकें। अगर आपको पॉम नहीं बनाना है तो आप झालर भी लगा सकते हैं। और मेरे पहले के बहुत से वीडियो में मैंने झालर भी बनाना बताया था। तो ये देखिए, ये हमारा नीचे का डिज़ाइन तैयार हो गया। और ये जो हमारा ऊन है जहाँ हमने जोड़ा था, इसे भी हम सुई की मदद से अंदर छुपा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से बता देती हूँ। तो एक तोरण बनाने में मुझे लगभग 150 ग्राम तक ऊन लग गया। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 36 इंच है। इसे मैंने 2 भागों में बांटा है। पट्टी जो है मैंने 106 लाइन में तैयार किया है। फिर इसे हम 2 भाग में बांट देंगे। और इसके बाद पट्टी में हमें टोटल 156 मोती लगा। और एक भाग को हमने 53 लाइन में तैयार किया है। और एक भाग में मुझे टोटल 186 मोती मैंने लगाया। और झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से आप उसमें मोती लगा सकते हैं। एक झालर में मैंने 4 मोती लगाया और यहाँ पर टोटल मैंने 21 झालर बनाया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा डिज़ाइन अच्छे से बता दिया और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।